फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आप सबके पसंदीदा यूट्यूब चैनल लक्ष्य इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस में। दोस्तों, अपन वनडे एग्जाम के लिए इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं, भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं, जो आपको कोई भी आप एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपका ये काम आने वाला है। तो इसमें मैं आपको भारतीय संविधान के अंतर्गत नेक्स्ट जो है वो लेक्चर लेके आया हूँ। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे राज्य पुनर्गठन आयोग, यानी हमारा जो इंडिया है उसका गठन किया गया। जैसे आप सबको पता है कि हम लोग जो हैं वो अंग्रेज़ों के गुलाम रहे हैं। जैसे हमारा ये इंडिया है तो पूरे भारत देश पर जो है वो अंग्रेज़ों ने अपना अधिकार रखा है। तो इसके बारे में हम लोगों ने जो है वो हिस्ट्री में हम लोग डिस्कस करेंगे, और पॉलिटी में भारतीय संविधान का इतिहास, संविधान कैसे बना, संविधान सभा कैसे काम करती है, अनुसूचियाँ, अनुच्छेद, संविधान के भाग, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स आपके, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ये इसके पहले एक आपको मैं वीडियो और दे चुका हूँ जिसमें हम लोगों ने राज्यों के बारे में बताया था कि इंडिया एक यूनियन और इसकी आपकी जो टेरिटरीज़ हैं यानी इसके संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारत का जो क्षेत्र है वो किस तरीके से आपका कार्य करता है। जैसे कि आपको ये दिख रहा है यहाँ पर कि इंडियन टेरिटरीज़ यानी भारत की जो टेरिटरीज़ हैं वो किस तरीके से काम करती है, वो आपको यहाँ पर समझना। टेरिटरीज़ ऑफ इंडिया है ना, ये किस तरीके से इनको जोड़ा गया है वो आप लोग यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए, हम लोगों ने क्या किया कि भारतीय संविधान जब लागू हुआ तो लागू होने के बाद जैसे आपको ये दिख रहा है कि हमारा संविधान जब लागू हुआ तो इसमें कई प्रकार से जो थे वो आपके मतभेद चलते रहे, जिसमें आपने देखा कि किस राज्य को किस तरीके से कैसे शामिल किया गया है। आप देख रहे हैं कि बॉम्बे से जो है वो आपका क्या बना है, गुजरात आपका एक बॉम्बे भारत का प्रांत हुआ करता था। बॉम्बे प्रांत से हमने गुजरात और महाराष्ट्र जो था वो आपका एक गुजरात यानी बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960 को पास करके आपका बना। असम से नागालैंड बना, नागालैंड अधिनियम बना। पंजाब से हरियाणा बना, असम से, है ना। तो इस तरीके से सारे जो राज्य हैं वो कोई दूसरा राज्य को काट के बनाए गए हैं या कृषि को मिला के बनाया गया है ना। अब जो कुछ यूनियन टेरिटरीज थी उनको हम लोगों ने क्या किया है कि राज्यों का दर्जा देने के लिए आपका अधिनियम पास किए। जैसे हिमाचल प्रदेश जो है वो आपका 1970 में आया। तो ये जो सारे नियम बताए गए हैं ये कैसे बनाए गए, किस तरीके से ये कार्य करता था, भारत का संविधान कैसे आपका काम करता था। यानी पहले शुरुआत में भाषाओं के आधार पर हम लोगों ने जो है वो हमारे संविधान में प्रावधान करने का प्रावधान किया, और ये मांग भी चलती रही। तो हमने क्या किया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, यह उचित है या नहीं, इसकी जांच करने के लिए हमने संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, इन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय यानी इलाहाबाद जो हाईकोर्ट था उसके जो रिटायर्ड जस्टिस थे एस.के. धर की अध्यक्षता में एक आपकी कमेटी गठित की 4 मेंबर्स की, है ना। ये आपको याद रखना है ना। कमीशन आपका गठित किया किसके अंडर में, आपका अंडर द चेयरमैन ऑफ द रिटायर्ड जस्टिस एस.के. धर ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड मजिस्ट्रेट थे इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की। उसमें उनको ये बोला गया है कि आपका कि बेसिस ऑफ लैंग्वेज यानी भाषा के आधार पर जो राज्यों का गठन है वो किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। इसको किसने बोला कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली थी, संविधान सभा के राजेंद्र प्रसाद जो आपके अध्यक्ष थे, उन्होंने ये आपका डिसीजन लिया। फिर इन्होंने क्या किया, इस आयोग ने भाषा के आधार पर जो राज्यों का गठन था, पुनर्गठन था, उसका विरोध किया, और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को इन्होंने मान्यता दी। यानी इसने क्या बोला कि इसने जो ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो आपका स्टेट्स का वो बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड सपोर्टेड एज द किसके बेस पर आपका उन्होंने बोला कि जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव होगा, यानी कि भारत में जो भी कोई भी कार्य किए जाएंगे प्रशासनिक आधार पर, एडमिनिस्ट्रेटिव आधार पर ही राज्यों का जो है वो पुनर्गठन होना चाहिए। किसके बेस पर नहीं होना चाहिए, आपका भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। इसने उस बात को गलत माना, ठीक है। फिर धर आयोग के निर्णयों की परीक्षा करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने अपने जयपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की। इसको जेबीपी कमेटी के नाम से आपका जाना जाता है, ये आप याद रखेंगे, है ना। यानी कि धर कमीशन के आधार पर, धर कमीशन की रिपोर्ट पर काम करने के लिए कांग्रेस ने एक वर्किंग कमेटी गठित की, है ना। आपका ये आपको याद रखना है किसकी अध्यक्षता में, आपका इसको बोला गया क्या, जेबीपी कमेटी के नाम से इसको जाना गया। ठीक बात बोली गई कि जो नेहरू, पटेल और सीतारमैया, है ना, जेबीपी, जवाहर का जे है,
वी यानी वल्लभ भाई पटेल और पी फॉर पट्टाभी सीतारमैया की कमेटी जो थी, इसमें रिपोर्ट ने आपकी जो थी मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों के लिए आपका जो था वो एक आंदोलन उस समय चल रहा था, जो कि पोटी श्री रामुलु जी थे, उन्होंने आपका प्रस्तुत किया। अभियान जो था वो आपका उन्होंने शुरू किया। इस आंदोलन का नेतृत्व करते हुए 58 दिन के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर सन 1952 को जो थी वो रामुलु की मृत्यु हो गई। पोटी श्री रामुलु की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए पृथक राज्य आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया और 1 अक्टूबर 1953 को जो था वो आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ। यह स्वतंत्र भारत का भाषा के आधार पर गठित होने वाला आपका पहला स्टेट बना, यानी कि क्या बेसिस ऑफ लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज के आधार पर इंडिया में जो फर्स्ट स्टेट था वो कौन बना आपका 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश आपका बना। ये आपको याद रखना है। उस समय जो थी आंध्र प्रदेश की राजधानी जो थी वो कर्नूल रखी गई थी। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष जो फजल अली थे, है ना, इसके अन्य सदस्य जो थे वो पंडित हृदयनाथ कुंजरू और सरदार के.एम. पणिक्कर आपके थे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो था वो 1956 में पास किया गया। इसके अनुसार भारत में 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश आपके स्थापित किए गए। ये आपको याद रखना है। पुनर्गठन आयोग 1953 में गठन हुआ, 1956 में इसने अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। नवंबर 1954 को फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियां पौंडीचेरी, यनाम, चंद्रनगर, जो केरिकल और जो थी वो सब भारत को आपकी सौंप दी। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। तो इसमें जो 14 राज्य आपके बनाए गए थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। जो वर्तमान में अगर हम लोग स्टेट की बात करें तो इंडिया में अभी वर्तमान में 28 स्टेट हैं और 8 आपकी यूनियन टेरिटरीज हैं, यानी 8 भारत में केंद्र शासित प्रदेश हैं और आपके 28 भारत में क्या हैं आपके राज्य हैं। पहले भारत में हम लोग 29 राज्य हुए थे। तेलंगाना जो था वो 29वां राज्य बना था, लेकिन 2019 में क्या किया गया कि भारत के जम्मू कश्मीर राज्य को डिवाइड करके वहाँ पर 2 यूनियन टेरिटरीज आपकी बनाई दी गई, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। तो इस तरीके से अभी प्रेजेंट में इंडिया में क्या है 28 स्टेट है और आपकी 8 यूनियन टेरिटरी, यानी भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं 1956 में क्या किया गया कि भारत को उस समय जो था 1947 में जब हम लोग आज़ाद हुए तो हमने भारत को 4 श्रेणियों में बांटा हुआ था, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। तो जो पार्ट ए था इसमें क्या होता था, आपके इलेक्टेड स्टेट आपके लेजिस्लेटर होते थे, है ना, गवर्न बाय गवर्नर, यानी कि निर्वाचित राज्य विधानमंडल होते थे जो राज्यपाल के द्वारा आपके शासित होते थे। पार्ट ए में उन स्टेट को शामिल किया गया था। पार्ट बी में जो थे वो आपकी क्या थे, आपका जो पूर्व रियासतें थी आपकी, उनको यहाँ पर पार्ट बी में रखा गया था। पार्ट सी जो था वो पूर्व मुख्य आयुक्तों के प्रांत हुआ करते थे, कुछ रियासतें हुआ करती थी, पार्ट सी में उनको रखा गया था। पार्ट डी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह को रखा गया था। तो इस तरीके से हम लोगों ने 1956 के पहले भारत को जो था वो इन 4 पार्ट में आपका डिवाइड करके रखा हुआ था। फिर क्या किया गया, देखिए जब 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना, 7th आपका संवैधानिक संशोधन अधिनियम यानी 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 के अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया कि ए और बी के जो भाग थे, इन राज्यों के बीच का जो अंतर था वो क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। जैसे कि अपन लोग अब यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं कि ए और बी के जो राज्य थे वो किस तरीके से काम करते थे। आपके देखिए हमने यहाँ पर देखा कि पार्ट ए यानी ए के जो राज्य थे वो निर्वाचित राज्यों के विधानमंडल होते थे और पूर्व रियासत, यानी इन दोनों को क्या कर दिया गया, एक मिला के कर दिया गया, ठीक है। और इसमें क्या किया गया देखिए, और आगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ए और बी के जो राज्य थे उनको क्या कर दिया गया, आपको बीच का अंतर समाप्त कर दिया गया और सी राज्यों को यहाँ पर क्या किया गया, समाप्त, यानी जो आयुक्तों के यानी जो कमिश्नर के जो स्टेट होते थे उनको पूरी तरीके से हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पर समाप्त कर दिया। तो इस तरीके से भारत में जो किया गया वो व्यवस्था की गई, यानी एक तरीके से आपका ऑर्गेनाइज किया गया सारे स्टेट्स को, और इन सब स्टेट्स को ऑर्गेनाइज करके इंडिया में क्या किया गया कि 1 नवंबर 1956 को जो था, यहाँ हम लोग देख रहे हैं, देखिए कि हमने क्या किया कि 14 स्टेट्स बना दिए और 6 आपकी यूनियन टेरिटरीज बना दी, यानी भारत ने 6 आपके केंद्र शासित प्रदेश बनाए और 14 आपके राज्य बनाए। वर्ष 1956 के बाद भारत में राजनीतिक मानचित्र में जो था वो जन आंदोलन के दबाव के बाद कई प्रकार से परिवर्तन होते चले गए और हम लोगों ने देखा कि वर्तमान में जैसे अगर हम लोग बात करें तो हमने इंडिया में आज आपके 28 स्टेट्स हैं और आपकी 7 जो हमारे यहाँ 8 जो है वो आपकी यूनियन टेरिटरीज हैं, यानी 8 भारत में वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश होते हैं,
जो आप लोग देखेंगे ये 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं हमारे देश में। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का इसको दर्जा दिया हुआ है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पौंडीचेरी, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन व दीव और लक्षद्वीप, ये 7 आपके हमारे यहाँ पर जो होते हैं वो तरीके से आप इनको यूनियन टेरिटरी बोल सकते हैं। और एक जो यूनियन टेरिटरी है इसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बोला जाता है। लेकिन कभी अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोग क्या बोलेंगे कि इंडिया में कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं? आपकी 8 यूनियन टेरिटरीज हैं और आपके 28 क्या हैं भारत में स्टेट हैं। यानी वर्तमान में हम लोगों ने क्या किया हुआ है, जैसे पहले 14 राज्य थे, 14 राज्यों को बढ़ा के हम लोगों ने वर्तमान में कितने तक ले आए? हम लोग 28 ले आए हैं। और पहले हम लोग यहाँ पर बात करते थे कि जो 6 यूनियन टेरिटरीज थी अब कितनी हो गई हैं? 8 हमारे देश में यूनियन टेरिटरी हो गई हैं। समय समय पर कई प्रकार से परिवर्तन होते चले गए। अब जो चेंजेस हुए हैं वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखिए, जैसे अगर आपसे बोला जाए कि कब कौन सा चेंजेस किया गया, तो जैसे ये आपको लिस्ट जो दिख रही है, इस लिस्ट में हम लोग देख रहे हैं कि आंध्र प्रदेश जो है वो आपका 1 नवंबर 1956 को बना है ना। अरुणाचल प्रदेश आपका 20 फरवरी 1987 को बना। असम 26 जनवरी 1950, बिहार 22 मार्च 1912, ये आपका 1912 में बना हुआ राज्य है बिहार। उसी को हम लोगों ने सीमा में विस्तार थोड़ा सा करते हुआ उसको भी हम लोग राज्य पुनर्गठन आयोग में उस समय ले लिया। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को, सन 2000 में यहाँ हम लोग देखते हैं 3 स्टेट आपको देखने को मिलेंगे। छत्तीसगढ़ है, यहाँ आपको झारखंड है और उत्तराखंड, उत्तरांचल, ये 3 स्टेट आपके जो हैं वो कब बने हैं? आपके सन 2000 में बने हुए हैं। ठीक है ना, क्लियर है। अब उसके बाद जैसे हम लोग आगे देखेंगे, गोवा 30 मई 1987 को बना, गुजरात 1 मई 1960 को बना, हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बना। ठीक है, हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971, झारखंड जो है वो 15 नवंबर 2000, कर्नाटक जो है वो 1 नवंबर 1956, केरल है ना, केरल और ये आपके मध्य प्रदेश सारे जो है वो कब बने हैं? 1 नवंबर 1956 को बने हैं। महाराष्ट्र जो है वो 1 मई 1960 को बना है। मणिपुर, ठीक है, और मेघालय 21 जनवरी 1972 को बने हैं। मिजोरम 20 फरवरी 1987 को बना है। नागालैंड जो है वो 1 दिसंबर 1963 को बना है। उड़ीसा 1 अप्रैल 1936, पंजाब 1 नवंबर 1956, राजस्थान 30 मार्च 1949, छत्तीसगढ़ जो है वो आपका, तमिलनाडु, ठीक है, तेलंगाना हमारे देश में बनने वाला सबसे लास्ट स्टेट है जो हम लोगों ने आंध्र प्रदेश को डिवाइड करके तेलंगाना बनाया था। सन 2014 में हमारे यहाँ पर आपका बना ये। और एक हमारा पुराना राज्य जो इस तरीके से तेलंगाना के बनने के बाद इंडिया में कितने स्टेट हो गए थे? 29 स्टेट हो गए थे। फिर हमने क्या किया, 2019 में भारत का एक स्टेट हुआ करता था JNK, जम्मू एंड कश्मीर को हमने राज्य का दर्जा वहाँ का समाप्त करके हमने क्या कर दिया, वहाँ पर आपका उनको 2 यूनियन टेरिटरीज में, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में डिवाइड कर दिया। ये आप याद रखेंगे। त्रिपुरा 21 जनवरी 1972, उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 में बना, उत्तराखंड 2000 में, पश्चिम बंगाल आपका ये। अब ये जो स्टेट हैं उन स्टेट्स में सबसे पहले नंबर अलग अलग जो अधिनियम लाए गए, जैसे कि बॉम्बे प्रांत था, एक मुंबई प्रांत हुआ करता था, इसमें महाराष्ट्री भाषियों के लिए महाराष्ट्र और गुजराती भाषियों के लिए गुजरात राज्य का नाम राज्य दे दिया गया। असम से नागालैंड बना, नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 के अंतर्गत। पंजाब से हरियाणा बना, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 में। असम से मेघालय बना, पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट के लिए हम लोगों ने अलग से नियम बनाए। मध्य प्रदेश से आपका क्या बना? छत्तीसगढ़ बना। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना। बिहार से क्या बना? झारखंड बना। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना 2014 में। ये आपको याद रखना है। अभी हम लोगों ने देखिए क्या किया है, दादर और नगर हवेली को हम लोगों ने 2020 में सबसे लेटेस्ट चेंजेस हैं। 2019 में जम्मू कश्मीर को हमने केंद्र शासित प्रदेश बनाया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये 2019 में यूनियन टेरिटरी बने। ये आप याद रखेंगे, सबसे लेटेस्ट आपके चेंजेस हैं। और उसके बाद 2020 ये 2020 में हमने क्या किया है, इसको दादर और नगर हवेली और दमन दीप को हम लोगों ने क्या किया है, आपका यूनियन टेरिटरीज का दर्जा दिया हुआ है। ये आप याद रखेंगे। अब देखिए जैसे 2019 का हम लोग डिस्कस करते हैं, काफ़ी ज़्यादा चर्चित मुद्दा होता है कि धारा 370 को हटा के जो था वो भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर जो था उसको राज्य का दर्जा वहाँ से समाप्त करके हमने क्या कर लिया था, आपका उसको यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया था और वहाँ 2 यूनियन टेरिटरीज बना दी गई थी। तो क्या हुआ एक्चुअली में, देखिए कि 5 अगस्त है ना, 5 अगस्त 2019 को भारत के राष्ट्रपति ने संविधान
में जम्मू एंड कश्मीर पर जो आपका आदेश था जो 2019 आपका था उसको लागू कर दिया। इसके अंतर्गत 370 के प्रावधान के तहत जम्मू एंड कश्मीर में दिए गए विशेष दर्जे को प्रभावी ढंग से आपका रद्द कर दिया। इसने संविधान के आदेश को 1954 में जो दिया गया था को समाप्त कर दिया, जिसके तहत आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अनुच्छेद 35A जो था वो आपका जोड़ा गया। ये आपको याद रखना है। 35A को आर्टिकल 370 के अंतर्गत शामिल किया गया और जम्मू कश्मीर विधानसभा को राज्य के स्थायी निवासियों और उनके विशेषाधिकार को परिभाषित करने का अधिकार दे दिया गया। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019, इसमें क्या किया गया, जम्मू कश्मीर राज्य का फिर से आपका पुनर्गठन किया गया। इसके अंतर्गत 31 अक्टूबर, ये डेट आप याद रखिएगा, को यहाँ आपका प्रभावी हुआ और राज्य को जो था वो 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश यानी 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में आपका डिवाइड कर दिया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख जो था जो आपका विधानसभा और विधानमंडल के साथ आपके यहाँ पर हुए, यानी विधानमंडल के साथ आपका जम्मू कश्मीर हुआ और विधानमंडल के बिना जो था वो आपका क्या था, लद्दाख था। इनमें 2 भागों में डिवाइड कर दिया और लद्दाख आपका भारत देश का सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरीज के तौर पे भी जाना जाता है। तो ये है हमारा क्या जम्मू कश्मीर से संबंधित प्रावधान कि जम्मू कश्मीर में क्या नियम आपके बनाए गए हैं, उनमें ये पूरा का पूरा बताया गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो चेंजेस किए हैं, जो चेंजेस करके ये आपके सामने जो दिख रहा है, इसमें आपको पूरी बातें सब समझ में आ जाएंगी। तो इसको आप लोग अच्छी तरीके से नोट करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको आप लोग वीडियो को रोक कर इसको यहाँ पर देख लीजिए। इसमें सारा सब कुछ दिया हुआ कि कब कौन सा राज्य आपका बना, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों ने जो डिस्कशन किया हुआ है वो किस पे डिस्कस किया है, वो इसी पे पूरा डिस्कस किया है कि हमारा जो देश था, हमारे देश को हम लोगों ने क्या किया था फ्रेंड्स। आप सबको पता है कि भारत देश जो था वो अंग्रेज़ों का गुलाम रहा है और हमने भारत का पुनर्गठन करने के लिए ही हम लोगों ने जो था, क्योंकि देखिए 47 में हमारा देश जो था वो क्या हो गया था, आज़ाद हो गया था और हम लोग 1950 में क्या हुए थे, रिपब्लिक हुए थे। तो यहाँ हम आज़ाद तो हो गए, लेकिन हमारे यहाँ पर जो रियासतें थी उन रियासतों को एक करके हमने भारत देश बना दिया। अब भारत देश बनाने के बाद हम लोगों ने भारत को 4 भागों में बांटा हुआ था, ABCD, है ना। इन 4 भागों में बांटा हुआ था। इन 4 भागों को हम लोगों ने क्या किया, हम पढ़ चुके हैं कि 1956 में हम लोगों ने 14 राज्य और जो थे वो 6 केंद्र शासित प्रदेशों में इसको डिवाइड कर दिया। जो आज हम लोग अभी देखे, मैं आपको बताया है कि हमारे देश में राजनीतिक ज़रूरतें या भौगोलिक ज़रूरतों के हिसाब से हम लोगों ने समय समय पर संशोधन करके, ये हमने समय समय पर संशोधन करे, आपको दिख रहे हैं सारे के सारे। इन संशोधन को करने के बाद आज की डेट की अगर अपन बात करते हैं, कब की बात करते हैं, सन 2020 तक, 2020 के बाद तक हम लोगों ने ये जो पूरा का पूरा जो परिवर्तन था, ये सब परिवर्तन करने के बाद हमने हमारे देश को आज क्या कर दिया है, देश को आज हम लोगों ने 28 राज्य और आपके 8 यूनियन टेरिटरीज में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया हुआ है। इस तरीके से भारत में आज 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश बन के तैयार हो गए हैं। ये पूरा सफ़रनामा रहा। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, आपसे जैसे कभी क्वेश्चन आता है कि कहीं भी आप यहीं से जो भी फैक्ट आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं वो सारे फैक्ट आप लोग पूछ लिए जाएंगे। जैसे आपसे बोला जाए कि मेघालय जो है वो किस राज्य से कट के आपका बना, असम से बना, कब बना, 1971 में बना। छत्तीसगढ़ जो थे वो कब बने। आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि सन 2000 में यानी 2000 में इनमें से कौन सा स्टेट आपका नहीं बना है। तो आपको पता होना चाहिए कि 2000 में हम लोगों ने आपका छत्तीसगढ़, ठीक है, उत्तरांचल और आपका झारखंड, ये 3 स्टेट बनाए थे। इन 3 के अलावा जो चौथा कोई आता है यानी वो नहीं बना है। भारत में सबसे अंतिम स्टेट कब बना, तो आपको पता होना चाहिए कि सन 2014 में तेलंगाना जो था वो हमारे देश में बनने वाला सबसे अंतिम राज्य है। इसके बाद आपने क्या चेंजेस किए हैं, आपने 2 चेंजेस किए हैं। सबसे पहले चीज़ क्या करा है आपने, जम्मू एंड कश्मीर को आपने यूनियन टेरिटरी बनाया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2019 में। और 2020 में ये 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी हुआ करते थे, इन दोनों को एक करके एक यूनियन टेरिटरी हमने बनाया है। क्या, दादर एवं नगर हवेली और दमन व दीव, इनको एक करके हम लोगों ने बनाया हुआ है। तो कुछ भी आपसे पूछ लेगा, ये सारे के सारे आपको याद करना होगा कि कौन सा स्टेट जो है वो कब बना है, या आपसे कहीं भी पूछ लिया जाएगा। अब जैसे आपसे पूछ लिया जाए, जम्मू कश्मीर से संबंधित क्वेश्चन कर लिया जाए कि अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है 370 के अंतर्गत किस आर्टिकल को जोड़ा गया है, तो आपको यहाँ दिख रहा है कि 35A को उसमें जोड़ा गया है। ये कब से जोड़ा गया,
2019 से जोड़ा गया। जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा कब छीना गया? 2019 में छीना गया। तो कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा वो आपको बताना होगा। पार्ट ए के अंतर्गत क्या स्टेट आते थे, पार्ट बी में कौन किसको शामिल किया गया था। अब जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जो कमिश्नर्स के जो स्टेट्स होते थे, यानी जो चीफ कमिश्नर स्टेट्स होते थे, उन स्टेट्स को किस भाग में रखा गया था, यानी किस पार्ट में रखा गया, तो पार्ट सी के आपकी ये पार्ट थी, आपको याद रखना है। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार जो था वो किस पार्ट में रखा गया था, पार्ट डी में रखा गया था। ऐसे क्वेश्चन आपको राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित आएंगे। ठीक है ना, आपसे जैसे कि ये आपके फैक्ट रहे, इन फैक्ट्स को अपन लोगों ने यहाँ पर देखा है, इन फैक्ट से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये अपन इसलिए देखिए पढ़ने के बाद इनको फिर से इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि भाई क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं वो आपको पता होना चाहिए। अब जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि कांग्रेस ने जो कमेटी थी वो किसकी अध्यक्षता में गठित की, उस कमेटी का नाम क्या था? जेबीपी कमेटी आपकी गठित की, नेहरू पटेल और सीतारामैया की अध्यक्षता में आपकी कमेटी गठित की, है ना। पुनर्गठित होने वाला जो राज्य था वो कौन सा बना? आपका आंध्र प्रदेश बना। तो ये किसके अनशन के दौरान हुआ? तो पोटिश्री रामुलु, आपको नाम याद रखना है, इन्होंने अनशन किया, इसके बाद आपका ये बना। ठीक है, अब राज्य पुनर्गठन आयोग जो था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इन्होंने उस समय कितने स्टेट में डिवाइड किया इंडिया को? 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया। ठीक है, 1954 में क्या हुआ? फ्रांस की सरकार ने सारी बस्तियों को सौंपा। आपसे पूछ लेगा पौंडीचेरी भारत में कब सौंपी गई? ठीक है, 1954 को सौंपी गई। किस देश के कब्जे में ये थी? किस देश से हम लोगों ने इसमें शामिल किया? तो ये आपसे पूछ लेगा। तो यहाँ से कुछ भी आपसे पूछ लिया जाएगा वो आपको यहाँ पर बताना होगा। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो हम लोगों ने आज यहाँ पर डिस्कस किया है, ये पूरा का पूरा राज्य पुनर्गठन आयोग यानी 1956 में जो बना था उसके बारे में आज हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा की है। इन सबको आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और लगभग आपको एक बात का अच्छे तरीके से याद रखना है कि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आपसे आ जाए, आप हमारे पूरे संविधान का अध्ययन करिए। वनडे एग्ज़ाम के लिए आपको मैं इतना अच्छे से तैयार करा दूंगा कि आपका कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, आप लोग हमारे चैनल पे लगातार जुड़े रहिए, और जो हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं एक दिन की परीक्षा के लिए वो पर्याप्त है, चाहे वो मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे सामान्य ज्ञान का कोई सा भी सब्जेक्ट हो। हर सब्जेक्ट के सारे लेक्चर आप लोग अच्छी तरीके से अटेंड करिए। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आएगा वो आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। और पूरी पॉलिटी देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर इंडियन पॉलिटी को आप लोग सर्च करिए। इंडियन पॉलिटी वनडे एग्ज़ाम के लिए आप लोग सर्च करिए। तो वनडे एग्ज़ाम के लिए जो संविधान हो सकता है उतना हम लोगों ने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, मैं पूरे फैक्ट आपको यहाँ पर लेके आया हूँ। इन सबको आप लोग अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, जुड़े रहिए हमसे। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें क्योंकि आपको पसंद आ रहा होगा, अपने दोस्तों को शेयर करें। आप सबकी आगामी परीक्षा के लिए लक्ष्य इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस परिवार की तरफ से शुभकामनाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।